जब रावण और राम का युद्ध चल रहा था तो बाण पर बाण रामचंद्र जी मार रहे थे, फिर भी रावण नहीं मर रहा था। तब रावण के भाई जो था विभीषण जी ऊपर आ गए और आने के बाद कहते हैं कि हे प्रभु, इसको ब्रह्मा जी द्वारा वरदान मिला हुआ है कि इसके नाभि में जो है सो अमृत है। तब भगवान रामचंद्र जी फिर बाण मारना उस अमृत नाभि के पास मारना चालू किए, तो मारने के बावजूद भी वह रावण मर नहीं रहा था। अब रामचंद्र जी अचंभित हो गए, मर क्यों नहीं रहा है। तब विभीषण जी से पूछे कि हे विभीषण जी, आपने बताया कि रावण के नाभि में अमृत है, तो मैं तो अमृत को सुखा दिया, उसके बावजूद भी रावण नहीं मर रहा है, आखिर बात क्या है। तब जो है विभीषण जी बोले कि मैंने जो जाना उतना हम आपको बताए। उसके बाद हनुमान जी और रामचंद्र जी में वार्ता होता है कि हे हनुमान जी, अगर आज रावण नहीं मरेगा तो फिर दोबारा नहीं मर सकता है, इसलिए कुछ करना होगा। तब हनुमान जी बोले कि हे प्रभु, आप युद्ध करते रहिए, मैं पता लगा के आता हूँ। और उसी वक्त हनुमान जी भेष बदल करके एक संत का रूप धारण करके और जो है वहाँ रावण के घर के नज़दीक जा कर के वह बैठ गए। बैठने के बाद ज्योतिषाचार्य बन करके सबका हस्त देखना शुरू कर दिए और सबका, क्योंकि हनुमान जी कोई साधारण नहीं थे, वह भगवान का ही, भगवान शिव का ही स्वरूप थे, इसलिए आगे पीछे सब बात जो वह बता देते थे। अब यह बात जो है मंदोदरी को पता चला, तो मंदोदरी को पता चला कि हमारे राज्य में बगल में एक ऐसा संत आया हुआ है कि भूत, वर्तमान और भविष्य का बात वह बता देता है, क्योंकि उस समय युद्ध चल रहा था। तब मंदोदरी आई, आने के बाद हनुमान जी को हस्त दिखाता है और दिखाने के बाद कहता है कि हे संत जी, हमें यह बताएं कि हमारा भविष्य कैसा रहेगा। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे देवी, तुम जानती हो तुम्हारा पति के ऊपर जो है सो काल मर्रा रहा है, जो उन पे ग्रह है। तो बोले कि हाँ, और वह तुम्हारे कारण जो है अभी तक बची हुई है। तब मंदोदरी कहती है कि हाँ स्वामी जी, आप सच कर रहे हैं। जब रावण हमारे पतिदेव ब्रह्मदेव का तपस्या कर रहे थे और करने के बाद जब ब्रह्मदेव खुश हुए थे तो ब्रह्मदेव बोले कि हे रावण, हम तुम्हें वर देते हैं कि तुम्हारे नाभि में अमृत होगा और अमृत जो सुखा देगा उसी से तुम्हारा मृत्यु होगा। तब रावण कहता है कि वह जो है बाण हमको चाहिए, जिससे हमारा नाभि सूखेगा, वह बाण चाहिए। तो उसी वक्त ब्रह्मदेव जो है जो एक बाण दिए और बाण देने के बाद बोले कि इस बाण से अगर कोई मारेगा तो तुम्हारा मृत्यु अवश्य हो जाएगा। यह बात रावण जानता था और बाण लेकर के जो है मंदोदरी यानी अपनी पत्नी को दे दिया और देने के बाद वह बाण को दीवार में चुनवा दिया। तो हनुमान जी को बोले कि यही बाण जो है हम चुनवा दिए हैं। तो बोले कि कोई बात नहीं है, तुम्हारा पति पर काल तो मलरा रहा है। और उसी वक्त हनुमान जी अपना रूप में आ गए और वहां जाकर के उनके घर में जाकर के उसको जो है दीवार में जो चुनवाया हुआ था उस दीवार को तोड़ करके और बाण वहां से ले करके और जहां युद्ध चल रहा था उस बाण को ले जा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को जब यह बाण दिए, वही बाण लेकर के जब रावण पर मारा तो मारने के बाद तो उसका मृत्यु हुआ।